जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे आमल की एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और किस चीज से पारण करें, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है। इसे आमल की एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे पूजन करना यह बड़ा ही अनंत गुना पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व बतलाया गया है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान परशुराम का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आमले के वृक्ष का पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और यह अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आमले के वृक्ष की उत्पत्ति, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के श्री मुख से उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए इस दिन आमले के वृक्ष का पूजन करने का बड़ा विशेष महत्व है। जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष पूजनीय है, उसी प्रकार से आमले का वृक्ष भी पूजनीय माना गया है और आमले के वृक्ष में भी सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए इस दिन आमले वृक्ष का पूजन करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। जो भी जातक आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि व्रत के लिए एक दिन पहले से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु नाम का स्मरण कीर्तन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य के देवता माने जाते हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दे। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान परशुराम, आज मैं आपके आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, गरीबों को भोजन करा करके फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए आमले के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करना चाहिए। जहाँ पर आमले का वृक्ष ना हो, वहाँ पर आप घर पे ही भगवान का विधि विधान के साथ कलश स्थापित करके इस दिन पूजन करें। आमले के वृक्ष के नीचे अगर बैठ के पूजन कर रहे हो तो सबसे पहले आमले के वृक्ष की चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करें। वहां पर गोबर से लीप करके उसे पवित्र करना चाहिए और फिर पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करनी चाहिए।
कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागरों को आमंत्रित करना चाहिए और कलश के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में, व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे, भगवान परशुराम का पूजन करे। उसके बाद फिर आंवले के वृक्ष का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का जल से अभिषेक करना चाहिए, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ानी चाहिए। उसके बाद शुद्ध गंगा जल अर्पित करे। फिर वस्त्र चढ़ाए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को या पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे, भगवान परशुराम को वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं और भगवान परशुराम को आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करे। उन्हें नैवेद्य लगाते वक्त भी और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को आंवला अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, तो भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। माता लक्ष्मी को श्रीफल अर्पित करे। इस दिन भगवान विष्णु को भी नारियल चढ़ाना चाहिए, यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन नैवेद्य के लिए भगवान को दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि हों भगवान को अर्पित करनी चाहिए, माता को अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य के बाद फिर माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें, साथ में लौंग इलायची डाल करके अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर इसी प्रकार से आंवले वृक्ष का पूजन करें। आंवले के वृक्ष में जल डाले, अक्षत चढ़ाए। उसके बाद आंवले के पेड़ को रोड़ी या चंदन से टीका लगाए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाए, फिर द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करते हुए फिर पूजन करने के बाद अमल की एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इस बार अमल की एकादशी का व्रत जो कि 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 मार्च 2022 दिन रविवार सुबह 10:23 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च 2022 दिन सोमवार दोपहर 12:13। तो इस दिन विशेष प्रकार से हमें जो कि सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि का, वह 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और अमल की एकादशी व्रत का पारण जो कि 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। अमल की एकादशी व्रत का पारण इस दिन गोदधन्या पारण यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन आंवले का पूजन करना, आंवला ग्रहण करना यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन एकादशी तिथि के दिन ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी तिथि के दिन चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के लिए भी अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और हमेशा ही महिलाओं का भी सम्मान करना चाहिए।
जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर वहाँ से चली जाती है। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में अपने मन में अविश्वास नहीं रखना चाहिए, अश्रद्धा नहीं रखना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही व्रत को धारण करना चाहिए और पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अमल की एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 10:08 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। इस दिन योग जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग में यह व्रत किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का समय जो कि सुबह 6:32 से रात्रि 10:08 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, स्मरण भजन कीर्तन करे तो बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।